हाँ भैया, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, मस्त। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। हाँ, सही बात है। अब राजा का बेटा राजा, राजा का ही बेटा राजा नहीं बनेगा। मतलब अब चाहे सिटी के लोग हों, चाहे विलेजेस के हों, मतलब गांव के हों, हर एक बच्चे का टॉप यूनिवर्सिटीज़ में पहुंचने का सपना पूरा होगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि अपना ये जो CUET आया है ना, बहुत तगड़ी चीज़ है, बहुत मज़ेदार चीज़ है। मज़ा आएगा पढ़ के भी आपको, हमको पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज अपना पहला एपिसोड, पहला प्राइम शो आपके लिए CUET, ठीक है। और हम आपको पढ़ाएंगे अकाउंटिंग, और पक्का आप जो है 100% अटेम्प्ट करके आइएगा, परेशान बिल्कुल मत होइए, ठीक है। और आज जो पहला वीडियो हम बना रहे हैं आपको नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पे है। इस पर टोटल आपको 10 वीडियोस मिलेगा बिल्कुल यूट्यूब पे फ्री, ठीक है। बिल्कुल निश्चिंत होकर देखिए प्रैक्टिस के साथ, और मज़ा आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, देखिए बिजनेस एंटिटी बहुत जल्दी रिवाइज करा देंगे, बस आप बने रहिए मेरे साथ। बिजनेस एंटिटी होता है दो टाइप का, एक प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी और एक नॉन प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी। वैसे बिजनेस का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट। बिजनेस की डेफिनेशन क्या होती है? सोप। क्या होती है? सोप। एस, एक मिनट भाई, एक मिनट, SOAP, S फॉर सेपरेट एंटिटी, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन, A फॉर एक्टिविटी, P फॉर प्रॉफिट। मतलब प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए, ठीक है। बट आज हम पढ़ रहे हैं कि कुछ ऐसे भी ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनका मेन मोटिव जो है, इधर उधर नहीं करिए, ध्यान से सुनिए। पढ़ने जा रहे हैं नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग, कि कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन भी हैं जिनका मेन मोटिव क्या है? वेलफेयर सोसाइटी का, ना कि प्रॉफिट कमाना, ठीक है। तो हमने देखिए ऐसे डिवाइड किया। इधर देखिए बिजनेस एंटिटी दो टाइप के होते हैं, एक प्रॉफिट मेकिंग और एक नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग या नॉट फॉर प्रॉफिट। प्रॉफिट में भी दो टाइप के होते हैं, ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग। ये हमें पढ़ना नहीं है, बस बता दिया आपको, ठीक है। नॉट फॉर प्रॉफिट, जिनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट नहीं है। इसमें कौन कौन आते हैं? सर ट्रस्ट आता है, फाउंडेशन आता है, ICAI आता है, हॉस्पिटल आते हैं, कोचिंग आता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आते हैं। हॉस्पिटल और कोचिंग और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे आप मुस्कुरा रहे हैं, देखिए अंदर की बात कुछ और है, पर्दे के पीछे क्या चल रहा है कोई मतलब नहीं। लेकिन ये लोग किस में आते हैं? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अभी हमारे प्रयागराज से हूँ, तो हमारे प्रयागराज में हमने न्यूज़पेपर में कटिंग पढ़ा कि एक हॉस्पिटल ने प्लेटलेट्स के जगह मौसम्मी का जूस चढ़ा दिया। हालांकि वो हॉस्पिटल सील हो गया है। बताइए, ऐसे ऐसे लोग भी पड़े हुए हैं। बट हॉस्पिटल किस में आता है? नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग में आता है। क्या करिएगा, चलिए। और एक मेरा, हम लोगों का खुद का अपना फाउंडेशन है, वी द पीपल करके है, ठीक है। तो वो ऑर्गेनाइजेशन जिसका पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं है। आगे बढ़िए। अब आप कहोगे सर जिसका प्रॉफिट कमाना पर्पस नहीं, वो कहाँ है फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करेगा? देखिए, आप कहीं से पैसा लीजिएगा तभी तो वेलफेयर कर पाएगा, अपने यहां से कितना लगा के करेगा? तो जो आदमी आपको पैसा दे रहा है तो वो जानना चाहेगा ना कि आप पैसा सही लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं, इसलिए आपको फाइनल अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का 3 फाइनल अकाउंट होता है, मतलब 3 बनेंगे अकाउंट। एक रिसीट एंड पेमेंट होगा, एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर होगा और एक बैलेंस शीट होगा। देखिए, जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट होता है ये रियल नेचर पे बनता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो होता है वो किस नेचर पे बनता है? नॉमिनल नेचर पे बनता है। नेचर समझिएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर किस नेचर पे बनता है? नॉमिनल नेचर पे बनता है। और रिसीट एंड पेमेंट किस नेचर पे बनता है? रियल नेचर पे बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे यहाँ पे ट्रायल बैलेंस आपको नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पे सेल परचेज का कोई काम नहीं है। यहाँ पे पैसा आएगा और पैसा आपको लगाना है, एक जगह से आना है और एक जगह लगाना है, क्योंकि आप वेलफेयर के लिए हो। देखो,
यहां पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम क्या है, ये मेरा पहला रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है। जो रिसीट एंड पेमेंट है उसमें दोनों चीजें आती हैं, कैपिटल रिसीट भी आता है, रेवेन्यू रिसीट भी आता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी आता है। अब आपको करना क्या है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से जब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने लगेंगे तो जितने रेवेन्यू नेचर के आइटम हैं, अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो इधर भेज दीजिए, रेवेन्यू रिसीट है तो इधर भेज दिए। इधर आएगा तो सरप्लस बोलते हैं, प्रॉफिट नहीं बोलते, सरप्लस बोलते हैं, और इधर आएगा तो डेफिसिट बोलते हैं। क्लियर है यहां तक? तो भैया रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से आपने क्या उठा लिया? सर हमने उठा लिया रेवेन्यू रिसीट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कहां रख दिया? सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। वेरी गुड। और बचा क्या सर? कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसीट। इसको कहां रख दीजिएगा? सर बैलेंस शीट में रख देंगे और सरप्लस लाके ऐड कर दीजिएगा, मामला सेट हो गया। ठीक, और ये हो गया आपका कैपिटल फंड। हाँ, एक और बात बताएं, बैलेंस शीट में केवल कैपिटल नहीं लिखते, शेयर कैपिटल नहीं लिखते, किसी का नाम के आगे कैपिटल नहीं लिखते, कैपिटल फंड लिखते हैं, या इस फंड का दूसरा नाम होता है एक्यूमुलेटेड फंड। एक्यूमुलेटेड फंड याद रखिएगा क्या होता है? एक्यूमुलेटेड फंड। अब आ जाइए, अब सबसे बड़ी दिक्कत है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो बच्चों को होता है कि कैसे डिवाइड करें कि कौन सा आइटम रिसिप्ट नेचर का है और कौन सा आइटम रेवेन्यू नेचर का है और कौन सा आइटम कैपिटल नेचर का है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बट कोई दिक्कत नहीं, आज के बाद ये प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। देखिए, 3 बातें ध्यान रखिएगा। अगर पर्पस जनरल है तो रेवेन्यू और स्पेसिफिक है तो कैपिटल। देखिए 90% क्वेश्चन सॉल्व, 90%। पर्पस जनरल है तो रेवेन्यू और पर्पस स्पेसिफिक है तो कैपिटल, मामला सेटल है। नेचर अगर बार बार हो रहा है तो रेवेन्यू, अगर कभी कभी हो रहा है तो नॉन रेकरिंग, मतलब नॉन रेकरिंग तो क्या हो जाएगा? कैपिटल। ठीक है, तो क्या बोला? पर्पस तो जनरल हो तो क्या होगा? रेवेन्यू, और पर्पस स्पेसिफिक हो तो क्या होगा? कैपिटल। प्रेम से बोलिए राधे राधे। ठीक है, और अगर बार बार हो रहा है तो रेवेन्यू, और अगर एक बार हो रहा है तो नॉन रेकरिंग। देखिए दुनिया में कोई चीज एक ही बार होती है तो कैपिटल, और बार बार हो रही है तो रेवेन्यू। याद रहेगा? चलिए आ जाइए। जैसे देखिए सब्सक्रिप्शन। सर सब्सक्रिप्शन क्या होता है? ये जो मेंबर्स होते हैं, जैसे ICAI है, उसके जितने मेंबर चार्टर्ड अकाउंटेंट मेंबर होते हैं वो सब्सक्रिप्शन पैसा देते हैं। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन जो होता है वो रेवेन्यू होता है। लाइफ मेंबरशिप फीस, ठीक है। अच्छा, ये R का मतलब रिसीट है, रिसीट है। क्या है? रिसीट। लाइफ मेंबरशिप फीस अगर मिलता है आपको तो वो कैपिटल नेचर होगा, जब तक कि कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ना हो। डोनेशन अगर जनरल है तो रेवेन्यू, डोनेशन अगर स्पेसिफिक है तो कैपिटल। लेगेसी ये रिसीट होता है तो कैपिटल। लेगेसी में क्या होता है? हम मतलब मान लो हमारे पास कोई प्रॉपर्टी है और हमने किसी को डोनेट कर दिया फॉर द एजुकेशन ऑफ CUET, कि जो गरीब बच्चे हैं उनको फ्री में CUET का एजुकेशन दिया जाए जिससे कि वो टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले पाएं, तो वो हमारा डोनेशन लेगेसी कहाएगा। ठीक है, जितने भी ग्रांट्स गवर्नमेंट से मिलते हैं अगर वो स्पेसिफिक पर्पस से मिलेंगे तो कैपिटल होंगे। मैं एक बार 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 बोल रहा हूं कि जो भी स्पेसिफिक पर्पस से मिलेगा उसे क्या बोलेंगे? कैपिटल रिसीट बोलेंगे। ठीक है, सेल ऑफ यूज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, देखो मटेरियल है तो रेवेन्यू रिसीट। ठीक है, सेल ऑफ यूज्ड ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, इक्विपमेंट है तो कैपिटल रिसीट। ये R फॉर रिसीट है, R फॉर रेवेन्यू मत समझना, बार बार बोल रहे हैं। सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स, एसेट्स कैपिटल, कैपिटल रिसीट। और सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर क्या है? रेवेन्यू रिसीट। ये बार बार होने वाला है। ठीक है, तो हर बार मैं एक ही चीज बोल रहा हूं कि रेवेन्यू और कैपिटल में फर्क क्या होता है। रेवेन्यू जो है जनरल पर्पस से और कैपिटल क्या होता है? स्पेसिफिक पर्पस से। यही एक्सपेंडिचर में भी लागू होता है और यही रिसीट में भी लागू होता है। ऑनरियम आपका क्या होता है? रेवेन्यू होता है। ठीक है, अब आइए कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, ज्यादा समय नहीं लेंगे। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट आपका कैश बेसिस पे होता है। देखिए अकाउंटिंग मेंटेन करने के 2 पर्पज होते हैं, एक कैश होता है और एक एक्यूरल बेसिस होता है। तो जो एक्यूरल बेसिस होता है बेटा, इसमें क्या होता है? कैश एंड नॉन कैश आइटम दोनों आते हैं। ठीक है, तो जो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर होता है वो एक्यूरल बेसिस पे बनता है, लेकिन जो रिसीट एंड पेमेंट है वो किस बेसिस पे बनता है? कैश बेसिस पे। परफेक्ट।
ठीक है, चलिए इसको हटा दें, नहीं तो आंसर आप ये समझ लेंगे, ठीक है। और बोलते रहिए, थोड़ा कमेंट करते रहिए, अच्छा लगेगा। लेगेसी डोनेशन रिसीव बाय एनपीए टू बी यूज्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पज, पर्पज स्पेसिफिक, आंख बंद करके लगाइए कैपिटल रिसीट। बच्चा कह रहा है बताइए आंख बंद करके कैसे लगाएंगे, भावनाओं को समझो, शब्दों में क्या रखा है। गो टू हेल हिंदी होती है भाड़ में जाइए, ठीक है। देखिए, आइडेंटिफाई रेवेन्यू रिसीट फ्रॉम द फॉलोइंग। अच्छा, रेवेन्यू डोनेशन फॉर बिल्डिंग, ये स्पेसिफिक है कि नहीं है सर, तो ये नहीं होगा। लाइफ मेंबरशिप फीस, अरे सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन सर ये रेवेन्यू होता है। लाइफ मेंबरशिप फीस सर ये कैपिटल होगा क्योंकि स्पेसिफिक होता है। लेगेसी सर ये कैपिटल होगा, ठीक है। तो बचा क्या, ऑप्शन बी रेवेन्यू होगा, ठीक। नेक्स्ट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज, पहले बता चुके हैं किस नेचर का होता है, नॉमिनल नेचर का होता है, ओके सर। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट किस नेचर का होता है, रियल नेचर का होता है। लाइफ मेंबरशिप फीस रिसीव बाय नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कैपिटल रिसीट पहले ही बता चुके हैं। Which one of following financial statement is not prepared by non-profit organization, तीन ही बनाया जाता है, रिसीट एंड पेमेंट बनाया जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाया जाता है, बैलेंस शीट बनाया जाता है, मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं आएगा। प्रेम से बोलिए राधे राधे। डोनेशन रिसीव्ड बाय जिमखाना क्लब इन द फॉर्म ऑफ एंडोमेंट आर ट्रीटेड एज कैपिटल रिसीट, स्पेसिफिक पर्पज है, ठीक है। एनी डोनेशन रिसीव फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज, कैपिटल रिसीट। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट हैव, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शेयर होल्डर, क्योंकि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होगा ही नहीं ना, क्योंकि हमारा मोटिव प्रॉफिट नहीं है, और जहां पे प्रॉफिट नहीं है तो फिर वहां पे शेयर होल्डर्स कैसे आ सकते हैं, ठीक है भाई। इनकम होता है, इनकम जस्ट लाइक मतलब सरप्लस होता है, हो सकता है। टैक्स एग्जम्पशन तो रहता ही रहता है, हमने बताया आपको, जैसे मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, हॉस्पिटल, स्कूल्स हैं, तो इन लोगों को एग्जम्पशंस मिलते हैं टैक्स में, मतलब उनको टैक्स से रिबेट, छूट मिलती है। एम्प्लॉय तो हर जगह पे होते हैं, ठीक है, तो शेयर होल्डर्स नहीं होते। द कैपिटल ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज जनरली नोन एज, हमने ऊपर भी लिखा था एक्यूमुलेटेड फंड, सब बता दिया आपको, ऊपर ही बता दिया है, ठीक है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन देखो अभी हम आगे चल के इनकम में बताएंगे कि कैसे होता है, अभी बता देते हैं। अगर इनकम हमें एडवांस मिल रही है तो मेरे लिए क्या है, लायबिलिटी, बात हुई खत्म। तो पहला प्राइम एपिसोड मेरा खत्म हुआ। अगले वीडियो के लिए फिर से आप बने रहिए मेरे साथ, थैंक यू। बट परेशान बिल्कुल मत होइए, आपका टॉप यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने का सपना हम पूरा करेंगे। थैंक यू सो मच।